अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी से जुड़ी हुई सुनीता विलियम्स और बिल विलमोर जल्द ही स्पेस स्टेशन से वापस लौटेंगे। नासा ने मंगलवार को बताया है कि मार्च के बीच में उन्हें वापस लाया जाएगा और दोनों अंतरिक्ष यात्री 6 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे हैं। इससे पहले अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए मार्च के आखिर या फिर अप्रैल की समय सीमा को तय कर लिया गया था। उन्हें स्पेस एक्स के कैप्सूल से वापस लाया जाएगा। सुनीता विलियम्स पिछले साल 5 जून को बुच विलमोर के साथ ISS पर पहुंची थी और उन्हें 1 सप्ताह के बाद लौटना था। दोनों बोइंग के नए स्टार लाइनर कैप्सूल के टेस्ट के लिए गए थे, लेकिन इसमें खराबी आ जाने के बाद दोनों ISS पर ही रुक गए। इसके बाद से दोनों वहीं फंसे हैं। इससे पहले नासा ने सुनीता और बुच विलमोर को फरवरी 2025 में एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से वापस लाने की जानकारी दी थी। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया। सुनीता और बुच विलमोर बोइंग और नासा के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर गए थे। इसमें सुनीता स्पेसक्राफ्ट की पायलट थी। उनके साथ गए बुच विलम इस मिशन के कमांडर थे। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर लौटना था। लॉन्च के समय बोइंग डिफेंस, स्पेस एंड सिक्योरिटी के प्रेसिडेंट और CEO टेड कोलबर्ट ने इसे स्पेस रिसर्च के युग की शानदार शुरुआत बताया था। मिशन का मुख्य उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट की एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन तक ले जाकर वापस लाने की क्षमता को साबित करना था। सुनीता और विलमोर पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो एटलस V रॉकेट के जरिए स्पेस ट्रेवल पर भेजे गए। इस मिशन के दौरान उन्हें स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली भी उड़ाना था। फ्लाइट टेस्ट से जुड़े कई तरह के ऑब्जेक्टिव भी उन्हें पूरे करने थे। दरअसल नासा कोई जल्दबाजी करने के मूड में कतई नजर नहीं आ रहा है और कारण यह है कि इससे पहले 2 घटनाएं हो चुकी हैं। एक घटना 1986 में हुई तो दूसरी फरवरी 2003 में, और दोनों घटनाओं में नासा को अपने 14 एस्ट्रोनॉट्स को खोना पड़ा था, जिसमें भारतीय मूल की कल्पना चावला भी शामिल थी। इस लिहाज से नासा लगातार सुनीता और उनके साथी की वापसी को धैर्य के साथ समय लेकर कराना चाहता है। नासा ने इसके लिए स्पेस एक्स की मदद लेने का फैसला किया है, जिसका कैप्सूल ड्रैगन एक प्रोजेक्ट पर रवाना हो चुका है और वो जब लौट रहा है तो सुनीता और बुच विलमोर को साथ लेकर धरती पर लौट रहा है। लेकिन यह मार्च में होने वाला है। इसके लिए नासा ने प्रोजेक्ट पर रवाना हो रहे एस्ट्रोनॉट्स में से 2 की संख्या को भी कम करने का फैसला किया था, ताकि सुनीता और बुच के लिए वापसी में जगह बन पाए। वैसे सुनीता और उनके साथी सिर्फ 1 सप्ताह के मिशन पर रवाना हुए थे, लेकिन बोइंग के जिस स्पेसक्राफ्ट से वह गए उसमें बार-बार हीलियम लीक और अन्य तकनीकी खामियां आईं और इसी की वजह से सुनीता की वापसी अभी नहीं हो पा रही है। नासा की तरफ से इस मामले में पहले ऑफिशियल बयान आ चुका है, जिसमें कहा गया था कि दोनों यात्रियों को फरवरी 2025 तक स्पेस में रहना होगा और उनकी वापसी स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के जरिए कराई जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि सुनीता विलियम्स 6 महीने तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहेंगी, लेकिन अब इसकी तारीख में एक बार फिर से बदलाव किया गया है और फरवरी की जगह मार्च में उनकी वापसी की बात कही गई है। आपको बता दें कि भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और 6 अन्य लोगों की 1 फरवरी 2003 में जान चली गई थी और तब अंतरिक्ष शटल कोलंबिया टूटकर जल गया था। यह हादसा तब हुआ था जब अंतरिक्ष शटल ने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश किया था। वहीं इससे पहले 28 जनवरी 1986 को भी हादसा हुआ था, जिसमें इसके पूरे लग दल की विस्फोट से मौत हो गई थी। दोनों ही हादसों में 14 अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी जान गंवाई थी। बीते दिनों नासा के प्रमुख बिल नेल्सन की तरफ से कहा गया कि पहले हुई 2 दुर्घटनाओं ने अंतरिक्ष यात्रियों के बिना बोइंग स्टार लाइनर को वापस लाने के फैसले को बहुत प्रभावित किया। नासा प्रमुख नेल्सन भी अंतरिक्ष यात्री हैं और 2 अंतरिक्ष शटल दुर्घटनाओं के जांच दल का हिस्सा रहे। उनका मानना है कि नासा ने उस वक्त में काफी गलतियां की, लेकिन अब हम ऐसा नहीं चाहते और इसलिए ही नासा के अधिकारियों ने दोनों की वापसी के लिए अंतरिक्ष यान को बदलने का फैसला एकमत से किया। दरअसल जिस स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से सुनीता स्पेस स्टेशन रवाना हुई, उसकी पहली मानव युक्त यह ट्रायल उड़ान थी और उसका मॉडल 2010 में बोइंग ने पेश किया था। नासा ने 2011 में हरी झंडी दी और इसे तैयार करते करते 6 साल लगे। फिर इसके परीक्षण चले 2019 के दिसंबर में इसकी पहली मानव हित उड़ान हुई, जिसे ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट कहा जाता है। इसमें कोई इंसान नहीं था, लेकिन इसी दौरान सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ये दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया।
इसके बाद दूसरी मानव रहित उड़ान 2020 में रखी गई, जिसमें इस स्टेशन तक स्पेस जाने का, वहां रुकने और वापस आने के मिशन को इसे पूरा करना था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये फिर से टला दो। 2021 में फिर से यही कोशिश हुई, लेकिन कई सारी कमियां इसमें पाई गई, जिसके बाद इसे फिर से तैयार किया गया और 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी थी। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर से उड़ान भरी और तब इसमें इंसानों की डमी बैठाई गई, लेकिन ऑर्बिटल मैन्यूवरिंग और एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स फेल हो गए, और वो भी अंतरिक्ष में। हालांकि इसके बाद भी उसे स्पेस स्टेशन से जोड़ दिया गया और फिर 2022 को यह वापस धरती पर आया। लेकिन जब यह वापसी करा था, तब इसके नेविगेशन सिस्टम में फिर खराबी आई और कम्युनिकेशन सिस्टम भी गड़बड़ा गया। हालांकि बोइंग की तरफ से इसे सामान्य बताने की कोशिश हुई। सोचिए कि जिस स्टार लाइनर को 2017 में मानव को लेकर उड़ाना था, देरी होते होते 2023 तक दिक्कतों से भरा रहा। फिर 2023 में इसकी तारीख तय हुई और उड़न 2024 में करने की बात हुई, लेकिन दिक्कतों की वजह से यह फिर टला और फाइनली 2022-24 को 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर इसमें बैठकर रवाना हुए। लेकिन लौटते वक्त इसमें फिर से समस्या आई और हीलियम लीक होने लगी। दोस्तों, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको न्यू अपडेट मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।